बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 क्लास 10 उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और ये वाले गुज़श्ता वीडियोस के अंदर इन तमाम क्वेश्चंस को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इस पूरे चैप्टर्स को भी हम सॉल्व कर चुके हैं वीडियोस के फॉर्म के अंदर, तो यकीनन आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ये जो 3 क्वेश्चंस जो अभी हम करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस चैप्टर की। जिन क्वेश्चंस को हमने एक्सरसाइज नंबर 5.5 में डिस्कस किया था उसी के तरह के ये क्वेश्चंस हैं, पूरे के पूरे ये न्यूमेरिकल टाइप्स ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो काइंडली मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, तमाम चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं। इससे मेरे चैनल को बूस्ट मिलती है, तो मेरे मुआविन बने तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। अहमद टेक्स 2 hours टू पेंट 50 ग्लासेस। कि 50 गिलास जो हैं उनको पेंट करना है। अहमद पेंट करता है 50 गिलासों को, तो कितना टाइम लगता है उसका? 2 hours लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। फ़ायज़ा टेक्स 2 hours टू पेंट 45 ग्लासेस। इसी तरह फ़ायज़ा पेंट करे तो वो 2 घंटों के अंदर 45 गिलास पेंट करती है। अहमद 2 घंटों में कितने गिलास पेंट करता है? 50। और फ़ायज़ा कितने ग्लास पेंट करती है? 45। वर्किंग टुगेदर, अब वो कहता है अगर वो इकट्ठे काम करें और इकट्ठे काम करते हुए हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम, उनको कितना टाइम लगेगा टू पेंट 150 ग्लासेस, 150 गिलास पेंट करने पे। दोनों इकट्ठे काम करें तो 150 गिलास कितनी देर में वो पेंट करेंगे, ये हमने मालूम करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अहमद का रेट फाइंड कर लेते हैं, यानी अहमद एक गिलास में 1 घंटे में कितने गिलास पेंट करता है। रेट का मतलब ये होता है कि पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी 1 यूनिट टाइम के अंदर कितना काम होता है, इसे हम रेट कहते हैं। ठीक है, तो अहमद का रेट हम फाइंड करते हैं। अहमद रेट से क्या मुराद है कि अहमद 1 घंटे में कितना काम करेगा, कितने गिलास पेंट करेगा। तो क्या करेंगे, ग्लासेस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। 2 घंटों में 50 गिलास हैं तो 1 घंटे में कितने आ जाएंगे? 25। 25 ग्लासेस पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 25 गिलास जो है वो पेंट करेगा। इसी तरह हम फ़ायज़ा की बात करें तो फ़ायज़ा का रेट कितना आएगा? फ़ायज़ा रेट, यानी फ़ायज़ा 1 घंटे में कितने गिलास पेंट करेगी? 45 को 2 से तकसीम करेंगे तो 45 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी कैलकुलेटर से करेंगे, ये कट तो नहीं होगा, तो आ जाएगा 22.5। तो 22.5 ग्लासेस जो हैं वो फ़ायज़ा 1 घंटे के अंदर वो पेंट करेगी। अब उन्होंने काम इकट्ठे करना है, वर्किंग टुगेदर, ये हम पोर्शन देख रहे हैं, वर्किंग टुगेदर, उन्होंने काम इकट्ठे करना है। तो इकट्ठे काम करते हुए 1 घंटे में वो कितने ग्लास जो है वो पेंट करेंगे। तो कंबाइंड रेट, यानी इकट्ठे काम कर रहे हो तो उनका रेट क्या होगा, यानी 1 घंटे में वो कितने ग्लास पेंट करेंगे। अहमद 1 घंटे में 25 कर रहा है, फ़ायज़ा 1 घंटे में 22 कर रही है। तो जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो दोनों कितने मिलकर करेंगे, वो हो जाएंगे 47.5 ग्लासेस। ठीक है, 47.5 ग्लासेस पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 47.5 गिलास पेंट करेंगे। हमने मालूम क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि इकट्ठे काम करते हुए हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस, उनको 150 गिलास पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखें रेट जो है वो किसके इक्वल होता है। हम जानते हैं कि वर्क रेट जो होता है वो 1/टाइम होता है। ठीक है, तो अगर टाइम फाइंड करना हो तो टाइम फाइंड करना हो तो उस सूरत में हम टोटल जो वर्क है, यानी 150 गिलास है, इसको यूनिट टाइम से डिवाइड कर देंगे।
150 डिवाइडेड बाय 47.5, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा कि कितने टाइम के अंदर वो 150 गिलास को वो पेंट करेंगे। तो 150 डिवाइडेड बाय 47.5, तो ये क्या आएगा हमारे पास 3.16, तो टाइम हमारे पास निकल आएगा 3.16 आवर्स, यानी 3.16 घंटों के अंदर वो 150 ग्लासेस को पेंट करेंगे। इस तरह हमारा ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम बुक में वैसे आंसर यही है, लेकिन हम चाहें तो इस पॉइंट को हम ख़त्म करके मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, यानी इसे लिखेंगे 3 आवर्स प्लस 0.16 आवर्स। तो इस 0.16 को हम मिनट्स में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.6, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10। तो 3 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, तो इसको इकट्ठा कर लें। 3 आवर्स 10 मिनट्स जो हैं ये लगेंगे किसको, उनको 150 गिलास पेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, एक टैप है जो कि टैंक को फिल करती है 6 घंटों में। फ़र्ज़ कर लें जी ये हमारे पास ये टैंक है, यहाँ पे हमने एक टैप लगाई हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये टैप जो है इसको फिल करती है कितने घंटों में, 6 घंटों के अंदर। Another टैप कैन एम्प्टी इट, और एक टैप जो है इसको खाली करती है, किसको, टैंक को, इन 9 आवर्स। फर्ज कर लें जी वो टैप यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, वो यहाँ से पानी निकाल रही है, वो इसको खाली करती है, लेकिन खाली कितने घंटों में ये टैप करती है, ये इसे 9 घंटों में खाली करती है। भरने वाली 6 घंटों में भरती है और 9 घंटों में ये टैंक खाली होता है। इफ़ बोथ टैप्स आर ओपन टूगेदर, अगर दोनों टैप्स को एक ही वक्त में खोल दिया जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना वक्त लगेगा, टू फिल द एम्प्टी टैंक, इस खाली टैंक को भरने में। तो आसान सा काम है, सिर्फ टाइम हमें दिया गया है, ये आप देखें टाइम है ना, तो जब टाइम दिया गया होता है तो हमें रेट फाइंड करना बिल्कुल आसान होता है कि रेट को हम टाइम इज इक्वल टू होता है 1/रेट, या रेट इज इक्वल टू 1/टाइम, ठीक है। जब खाली टाइम दिया गया हो तो क्या करते हैं, उस टाइम को हम 1 को उस टाइम से डिवाइड कर देते हैं, 1/टाइम कर देते हैं। तो फिर दोनों टैप्स का रेट लेते हैं। तो पहली टैप, रेट ऑफ द टैप विच इज़ फिलिंग द टैंक, तो उसको हम आसान लफ्ज़ों में लिख लेते हैं, टैप फिल रेट, के जो टैप उसे भर रही है उसका रेट कितना होगा, 1/6। ओके, ये रेट आ गया 1/6। अब दूसरी का रेट निकालते हैं, वो क्या है, वो टैप जो एम्प्टी कर रही है इसको, तो टैप एम्प्टी रेट, वो क्या होगा 1/9, यानी इतना पानी उसके अंदर आ रहा है और इतना बाहर निकल रहा है। तो कंबाइंड रेट निकालते हैं पहले, क्योंकि दोनों को इकट्ठा ओपन किया गया है, बोथ टैप्स आर ओपन टूगेदर, दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में काम कर रही हैं, तो कंबाइंड रेट निकालते हैं। तो कंबाइंड रेट वो क्या होगा 1/6, लेकिन चूंकि ये भर रही है, ये पानी बाहर निकाल रही है, तो ये इजाफा नहीं कर रही, कमी कर रही है, इसलिए इसको माइनस करेंगे, चूंकि ये एम्प्टी कर रही है, ठीक है। अगर दोनों क्वांटिटीज मिलकर उसमें इजाफा कर रही हूँ, ये भी इधर से पानी डाल रही होती इसके अंदर, टैंक के अंदर, यहाँ की निकालने की बजाय, तो इन दोनों का रेट जो है वो प्लस होता, लेकिन चूंकि ये पानी ऐड कर रही है लेकिन ये माइनस कर रही है, उतना निकाल रही है, तो इसलिए इसका रेट 1/6 माइनस 1/9 होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 18 आएगा, तो 6 3 - 2, तो 1/18 आ जाएगा रेट किसका, कंबाइंड रेट। लें जी, कंबाइंड रेट हमने निकाल लिया 1/18। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, हमने टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, रेट,
रेट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टाइम के। यही हमने किया था ना, 6 आवर्स थे, तो रेट किसके इक्वल था, 1 ओवर टाइम के। अब हमने टाइम फाइंड करना है, हमारे पास रेट मौजूद है, तो टाइम फिर किसके इक्वल होगा। टाइम को हम 1 ओवर रेट नहीं लिख सकते, तो रेट कितना है, 1/18। कंबाइंड रेट की बात हो रही है ना, तो टाइम भी तो हमने कंबाइन का निकालना है, तो कंबाइंड रेट तो 1 ओवर रेट, तो 1 ओवर रेट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/18। ये 18 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा कि 18 घंटों के अंदर अगर दोनों टूटियों को इकट्ठा चलाया हो तो 18 घंटों के बाद वो जो टैंक जो है वो भर जाएगा। लें जी, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, तवज्जो से समझना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है, लेकिन स्टेटमेंट समझ में आ गई तो बिल्कुल आसान हो जाएगा हल करना। माहम बॉट आ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज़। माहम एक ख़ास मिकदार में, ख़ास तादाद के अंदर खिलौने ख़रीदती है। कितने में, फॉर ₹300, 300 रुपये के अंदर। 300 रुपये के माहम ने क्या ख़रीदे, खिलौने ख़रीदे। अब ये तो होगी हमारी फर्स्ट सिचुएशन कि वो ख़रीद के ले आई। अब आगे वो कहता है इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट 5 लेस, अगर हर खिलौने की कीमत 5 रुपये कम होती, यानी जितने खिलौने उसने ख़रीदे उनमें से हर एक की कीमत में 5 रुपये का कट लग जाता, शी वुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, तो उसे 2 खिलौने और मिल जाते इतनी ही अमाउंट के अंदर, सेम अमाउंट, यानी 300 रुपये में। 300 रुपये में 2 खिलौने और आ जाते, यानी जितने खिलौने उसने यहाँ पे ख़रीदते हैं उससे 2 ज़्यादा हो जाते। हाउ मैनी टॉयज़ डिड शी बाय, वो कितने खिलौने खरीदेगी, उसे कितने खिलौने खरीदे थे, ये हमने बताना है। तो लेट करते हैं जी, यहाँ पे लेट क्या मालूम करना है, ट्वाइस एक्स बी द नंबर ऑफ ट्वाइस, और यहाँ पे एक और चीज़ हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे प्राइस भी है, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट को भी हम वेरिएबल लेंगे, उसका लेट करेंगे एंड वाई बी द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। टोटल की प्राइस तो हमें दी गई है, टोटल तो 300 रुपया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ताकि हम उसमें से 5 लेस कर सकें, तो y जो है हर टॉय की कीमत है और x जो है नंबर ऑफ टॉयज़ हैं उनकी तादाद है, टॉयज़ की तादाद है। तो अब जी हम देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन कर लें, फर्स्ट कंडीशन कर लें या केस कर लें फर्स्ट। तो प्राइस कितनी है या कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है हमारी 300, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट 300 है। अब हमें पता है बाज़ार से आप कोई चीज़ खरीदने जाए ना, आपने 5 पेन ख़रीदने हैं, अगर मिसाल दे रहा हूँ 5 पेन ख़रीदने हैं, एक पेन जो है वो अगर कितने का हो, 10 रुपये का, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये प्राइस है 10 रुपये हर पेन की। तो हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट निकल आती है हमारी, यानी देखें ना 5 पेन है ना, क्वांटिटी 5 है, प्राइस 10 है, तो 50 रुपये टोटल कॉस्ट निकल आई हमारी। ओके, इसी तरह टोटल कॉस्ट फिर किसके बराबर हुई, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट की जगह पे हमने लिख दिया, इसका फार्मूला यही होता है। अब क्वांटिटी कितनी है, x है, नंबर ऑफ टॉयज है ना, वो x आ गई। प्राइस कितनी है, y, तो ये प्राइस की जगह पर हमने y लिख दिया, इज इक्वल टू 300। अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 300 ओवर x। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब जी सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन,
जी सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या है, यहां पर देखिए, इफ ईच टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस, हर टॉय की जो कॉस्ट है वो 5 कम कर दी जाए, यानी पहले कॉस्ट कितनी है y, और अब क्या कर दी जाए 5 लेस, पहले y है, अब 5 लेस हो गई तो y -5 हो गई, ठीक है। शी कुड हैव बॉट 2 मोर टॉयज, तो पहले कितने हैं x, अब कितने हो जाएंगे x+2 फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट के अंदर। जी अब हमारी अमाउंट तो सेम ही है, यानी पहले अमाउंट जो थी वो 300 थी, अब भी 300 ही है सेकंड सिचुएशन में भी, तो टोटल कॉस्ट यहाँ भी कितनी है 300। फार्मूला यहाँ भी वही है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू 300। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले प्राइस कितनी थी y, अब प्राइस 5 कम है, ₹5 लेस, तो प्राइस कितनी हो जाएगी y -5, y थी तो y से y -5 हो गई। जब 5 लेस हो गई तो क्वांटिटी कितनी होगी, पहले क्वांटिटी थी x, अब क्वांटिटी उसका कहना है 2 ज़्यादा होगी, 2 मोर, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी x+2 इज इक्वल टू 300। ओके, यही एक कंडीशन थी जिसको हमने फुलफिल करना था जी। तो ये x+2 उधर जाके डिवाइड होगा, इधर क्या बच जाएगा y -5 इज इक्वल टू 300 ओवर x+2। लेकिन y किसके बराबर है, y तो बराबर है 300 ओवर x के, तो इसकी वैल्यू पुट करें, y की जगह पर 300 ओवर x -5 इज इक्वल टू 300 ओवर x+2। 5 को उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, 300 ओवर x, ये इधर आके माइनस होगी, 300 ओवर x+2, ये 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखें जी 300 कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 ओवर x माइनस यहाँ क्या बचा 1 ओवर x+2 इज इक्वल टू 5। लें जी इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसी को 300 इंटू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x+2 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लें जी इसका, क्या आएगा x इंटू x+2, x से कैंसिल क्या आ जाएगा x+2 माइनस ये इससे कैंसिल, बाकी x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये कट जाएगा, क्या बचा 2, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x+2, ये 5 को इधर ले आए, ये क्या आएगा 600 ओवर 5 इज इक्वल टू क्या बचा x इंटू x+2। तो काटें इसको, 5 1 5 2 0, 120 इज इक्वल टू x² प्लस 2x, तरतीब दुरुस्त करें जी, x² प्लस 2x, 120 को उधर ले जाएं, माइनस 120 इज इक्वल टू 0 जी। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं, किस तरीके से, ब्रेकिंग मिडल टर्म से। तो लें जी इस स्टेटमेंट को ऊपर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x² प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये 1 है, 120 आ जाएगा, तो 120 क्या फैक्टर्स बनेंगे 12 और 10, तभी तो 2 आएगा ना, 12 माइनस 2। लें जी ब्रेक कर दें मिडल टर्म को, 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 12, इन दोनों में से माइनस 10, x माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 अलहदा कर दें, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ट्वाइस की तादाद कभी भी माइनस में नहीं होती, तादाद कभी भी माइनस में नहीं होती, 1 2 3 4 हो सकती है, -12 नहीं हो सकती। तो फिर ये x डज नॉट इक्वल टू -12, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, इम्पॉसिबल। तो नंबर ऑफ ट्वाइस ये कितने आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर आ गया कि नंबर ऑफ ट्वाइस
किसके बराबर आ गए, 10 के। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो यकीनन आपने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से महसूस होकर इसको पढ़ा होगा। किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई उसको बार बार देखें। एक बार देखने से बाज़ औक़ात चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन जब रेपिटेशन होती है, बार बार उसकी प्रैक्टिस की जाती है, तो नॉर्मली चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो लाइक, शेयर और कमेंट करने की रिक्वेस्ट। चैनल को चेक करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तमाम चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं। इस वीडियो को बूस्ट करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। आपका लाइक बूस्ट कर सकता है मेरे चैनल को, कमेंट भी बूस्ट कर सकता है। अपनी आराज़ ज़रूर इजहार किया करें उनका, और मेरा मेथड ऑफ़ टीचिंग आपको कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।